गीत से निर्गुण गीत आप सभी के बीच में उधर से भी और मैंने कवि जी की भी तरफ से बहुत ही सुंदर गीत आप लोग सुने। तो क्या चीज पूजनीय कवि जी बड़े सम्मानित व्यक्ति, बड़े ही सीधे साधे स्वभाव के श्री मोतीलाल कवि जी, उनके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। कोई त्रुटि हो जाए भगा देना कवि जी, तो नादान समझकर क्षमा करना। अरे दोस्तों, गलती इंसान से ही होती है और वो इंसान ही क्या जिससे गलती न हो। ये भगवान विष्णु ने कहा है, शास्त्र बताता है अगर गलती नहीं करोगे तो इंसानों में गिनती नहीं होगी, हैवानों में गिनती हो जाएगी। तब आओ मास्टर भैया। बड़ी सुंदर तरज हमार संदीप भैया गईलन है स्वर्गीय बाबू दादा राम कैलाश का मैं सुनने वाले दोस्त, ए बड़का भैया जमीन पे बैठे वाले जमींदार है, चौकी पर बैठे वाले चौकीदार है, गद्दा पे बैठे वाले गद्दार। ये सब तो क्या गद्दार देखा था? बताओ धन गद्दा पे बैठे वाले गद्दार हैं। अच्छा भैया रुक जा मास्टर भैया। अच्छा गद्दा पे बैठे वाले गद्दार हैं तो तू के था पे बैठा है? हम गद्दा के खोली पे बैठा है। बहुत महान व्यक्ति है ये भैया। तद्दा गावे सुनाई वाले बड़का भैया वही गीत लगाता। दुअरा पे बाजे लब धैया हो रहा जनाब स्वर्गीय चाचा हैदर अली जुगनू जी गाया करते थे। मेरे दोस्तों कहना है गौर करना। ननद भौजैया तुमो एक समझूरिया, ननद भौजैया तुमो एक समझूरिया, दुल्हन कपिया परदेसिया हो राम, चाहे निर्गुण में लाला बाबू चाहे सगुण में लेला, लेकिन भाव पर गौर करेंगे। कहना पड़ा मटिया
5-6 मिनट हमारे यह निर्गुण पर गौर कर लेना बाबू। सुनने पर समझ में आएगा कि किसी ने कुछ लिखा है। मटिया का मोल अनमोल मोरे मितवा, अनमोल मिलावा जन मटिया में। कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। इस मिट्टी को लेकर अगर इस मिट्टी में आए हो तो कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया कहे नहीं भैया आदमी नहीं हीरा रहलन। उनके जैसन आदमी पूरे गांव में क्यों नहीं बा। और ऐसा जिन कर कि सबका मेड़ा डांड काट के कर अच्छा बढ़िया काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है। बारे भैया तो ऐसा मत करिए, इस मिट्टी को बदनाम न करें। बड़ी मिन्नतों के बाद 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मिट्टी का तन हमें नसीब होता है। तो इस माटी को व्यर्थ ना जाने दे। ये बड़ी अनमोल माटी बा, एकर कोनो मोल नहीं बा। ये हमारे तोहरे माटी का कोनो मोल नहीं बा। अगली लाइन में कहना पड़ा भैया, मटिया के हाड़ मास। कवन मटिया? यही मटिया का मटिया के हाड़ मास, मटिया के बाहर का नहीं है। इस मिट्टी जिस मिट्टी में हमारा आपका जन्म हुआ है, मटिया का हाड़ मास और मटिया का तनवा। अब यही मटिया के तनवा में बोलेला सुगनवा। बड़ा एहसान है उस जीवात्मा का जो जीवात्मा रूपी सुगना हमारे तोहरे भीतर बोलत बा। मटिया का बोला मीठी बोल मोरे मितवा, मटिया का बोला मीठी बोल मोरे मितवा, बोल मिलावा जन मटिया में। मटिया को बोले मीठी बोल मोरे मितवा। यह मटिया में कितनी करामात बा, सारी करामात मटिया से बा। मटिया को बोले मीठी बोल मोरे मितवा, अमोल मिलावा जन मटिया में। आज नहीं तो कल इस मिट्टी को इसी मिट्टी में मिल जाना है। फर्क इतना है कि आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी के नीचे हो जाए, कल मिट्टी के नीचे रहेंगे। बस यही फासला है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। बड़े भैया बहुत ही सम्मानित, हर कलाकार का सम्मान करने वाले। ऐसा कोई भी कलाकार नहीं होगा जो इन्हें न जानता हो। कलाकार लोग और हमारे पूजनीय गुरु बिहार बक्सर वाले श्री ओम प्रकाश सिंह यादव जी, उनके बेहद करीबी हैं, मित्र हैं। तो मैं प्रियंका माधुरी रामनिधि भाई का कुशुमुर की धरती से है तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आपका आभार प्रकट करती हूँ जिनके माध्यम से
यहाँ पर हवेलिया की धरती पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है, जिनके द्वारा मैं यहाँ पे आई हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ और पूर्व प्रधान जिनके दरवाजे पर ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बहुत आपका सम्मान करती हूँ। अच्छा, ये सुंदर पुष्पहार साथ में 101 रुपये का पुरस्कार हमें, और सुंदर पुष्पहार और 101 रुपये का पुरस्कार हमारे पूजनीय गुरु श्री अठई राम यादव उनको मिला। भैया के बहुत बहुत सम्मान बा, बहुत बहुत नमस्कार बा। वो देवी माँ, वो स्वामी महाराज सदैव आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। यही आपकी चर्चा हर जिले में हमेशा फैले रहे, लोगों में लोकप्रियता बनी रहे। ए भैया, एक बात जान लीजिए, शास्त्र बताता है, वेद बताता है कि सतयुग का नियम था कि सतयुग में जो मनुष्य बुरा कर्म करेगा उस मनुष्य के बुरे कर्म का दंड पूरे देश को मिलता था। ये सतयुग का नियम था। गलती एक ही करता था लेकिन सजा पूरे देश को मिलता था। सतयुग बीता, त्रेता आया। त्रेता में जो मनुष्य बुरा कर्म करते थे उनके बुरे कर्म का दंड पूरे गांव को मिलता था। गलती एक ही करता, त्रेता की बात है, गलती एक ही करता था लेकिन उसका भुक्त भोगी पूरा गांव होता था। लेकिन त्रेता बीता, द्वापर आया। द्वापर का नियम क्या हुआ? शास्त्र कहता है द्वापर का नियम ये था कि जो मनुष्य बुरा कर्म करेंगे उनके बुरे कर्म का भुक्त भोगी उनका पूरा परिवार होगा। गलती एक करेगा लेकिन सजा का भागीदार परिवार होगा। द्वापर बीत गया, जो वर्तमान में चल रहा है कसो कलयुग। कलयुग, कलयुग का नियम अलग निकला। कलयुग में जो मनुष्य बुरा कर्म करता है उसका साथ ना तो देश देने आता है, ना तो स्वयं गांव देता है, और ना ही स्वयं का परिवार जैसे साथ फेरा लेता। बाल बच्चा, लड़का बच्चा पैदा कैला, माई बाबू सब ही इनकार कर देते हैं। नहीं भैया, अब जैसे कैले हया जा वैसे भोगा, ये कर्म का विधान है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यही है गीता क्या ज्ञान बारी भैया। लेकिन जरा अगली लाइन पर गौर करिएगा। कैसे भैया? मटिया का मोल याना, मोल मोल भाई। यही बदे माटी खाए कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। अरे देखली यशोदा बुढ़ा कोल मोरे मितवा, देखली यशोदा बुढ़ा कोल मोरे मितवा, मोल मिलावा जनी मटिया। जय हो, जिया भैया। आनंद कंद मुकुंद मुरली मनोहर, दुनिया के भगवान कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण। भगवान को बचपन रहल माटी उठाई के मोहन डाल है। यशोदा माँ को पता चला, दौड़ कर आई, बेटा ए लल्ला, ए हमार लाल, मुहवा खोल के माटी ठोक दा। जो स्वयं भगवान है, लीला कर रहे हैं, उन्हें क्या डर है, क्या चिंता है। भगवान मुहे में माटी डाले, चभोरी बांधे, ऐसे मटकत है, मुस्कियात है। माँ यशोदा एक बार कहती हैं, 2 बार 3 बार। भगवान कन्हैया बाल्य अवस्था में थे, जब मुंह खोल कर माटी नहीं ठोके तो माँ यशोदा सोचती हैं, जब ने बेटवा के आज तक हम एक उंगली नहीं छुए है, आज अगर वह बेटवा के न मारब तो बेटवा हमार माटी थूके उके आदत गंदी पड़ जाए।
माँ यशोदा भगवान कन्हैया को डराने के लिए जब थबरा तान के दौड़ी तो भगवान कहाँ बाल अवस्था में है, बेटवा का रोल करत है, मुँह न खोलब तो ठुकाई जा, अब माई मार दे तो माई के हाथे से मराई से बेहतर वो मुँह खोल दे। जो ही माँ यशोदा का थप्पड़ गाल पे पड़े वाला बा, भगवान कन्हैया हाय हाय धन्य है प्रभु, भगवान कन्हैया गप से मुँहवा खोल दे। जब मुँहवा खोल दे तो माँ यशोदा, माँ की ममता का कोई मोल नहीं है। दुनिया में आप हर कर्ज अदा कर सकते हो, लेकिन एक माँ ही है जिसका कर्ज मरकर भी नहीं अदा कर सकते। माँ यशोदा अपन आचर उठवली हाथे में विचार करत हन कि बेटवा मुँह खोले बा जिभिया का मटिया पोछ ली। जब मुहवा में झाँकली भैया, मुहवा में झाँक के देखत हन तो आए हाय पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, सृष्टि नाच रही है। यशोदा माँ को विश्वास ही नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा था। भैया ये देखिए 256 विधानसभा फूलपुर प्रभारी बसपा माननीय आदरणीय समाज के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति जो कि श्री राम भैया राम तौलन यादव जी, जिनके करकमनों द्वारा 501 रुपए का पुरस्कार, हम पूरी पार्टी से आपका बेहद तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आगे बढ़े, मैहर वाली मनोकामना आपकी पूरा करें। ए भैया गीत आखिरी बा लेकिन गौर करेंगे। बताया गया भगवान कन्हैया के मोहे में ब्रह्मांड देखकर माँ यशोदा को विश्वास नहीं हो रहा है। हे भगवान, हे भोले बाबा, हमार छोट का बेटवा अब हमारे बेटवा के मोहे में पूरा ब्रह्मांड नाचत, ये कैसे हो सकत है। उसी बहाने माँ यशोदा ब्रह्मांड का दर्शन भी करती है, लेकिन असंभव वाली चीज संभव देखकर वो बेहोश हो जाती है। और जब आश्चर्यचकित होकर बेहोश हो गई तब भगवान मुस्कियाई लगे और कहते हैं कि आज नहीं तो कल इसी मिट्टी में मुझे भी मिल जाना है, इसी मिट्टी में मुझे भी मिल जाना है, तो मिट्टी में रंगना चाहिए। अगली लाइन में कहना भैया का मटिया में माया मिली। जब तक इस मृत्यु लोक में रहेंगे तब तक ये कहीं चिंता रहेगी, कई बिगहा खेत लिखाई देई, कितना बैंक बैलेंस कई देई, ताकि हमारे बेटवा पतो हमारे नाती पोता का हमारे मरे के बाद कोनो दिक्कत न हो। आप सोच रहे हैं मरे में बेटवा ही ना कहा बाबू जात जवाबत 1 लाख कर्जा लाद के गए। मटिया में माया मिली, मटिया में शक्ति। मटिया के तनावा में मटिया
माया मिली मटिए में शक्ति, मटिया के तनवा में कुल बा भक्ति। जबले शरीर में जान बा तबले खूब धन दौलत महल अटारी जितना इकट्ठा करे की बा, डांड में जितना काटे की बा काट ले, और जितबे जितना भक्ति करे की बा, जितना पुण्य करे की बा। कब तक करबा? जब तक ही सांसा बा, तभी तक आशा बा। जब तक सांस चलता चाहे जितना पाप पुण्य कैला, वरना लोग मोछा ऐठ कर कहते हैं ताव के साथ, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बहू है, वो मेरी बेटी है, मेरा दामाद है। ये 25 बीघा का काश्तकार है यार, 25 बीघा का मालिक है, बड़ी सुंदर है, बड़ा हैंडसम है, बड़ा नीक लगत है। ना ना ना, कुछ नहीं रह जाएगा। गौर करेंगे जो हमार करते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ 2 लाइन, उसके बाद मेरे गीत समाप्त है। बेटा बहू की अमानत है जिस पर हम ताव झाड़ते हैं, बेटा बहू की अमानत है, अब तई मान लगौझी कराए दे। बेटा बहू की अमानत, बेटी दामाद की अमानत। क्या है आपका? बेटा बहू की अमानत है तो बिटिया दामाद की अमानत है। ये शरीर, ये जिंदगी भी अपनी नहीं है, ये जिंदगी मौत की अमानत है। ये जिंदगी मौत की अमानत है, और ये शरीर, ये काया जिस पर हम नाच करते हैं, ये शरीर भी अपनी नहीं है। ये शरीर संसार की अमानत। सोच कर सोचिए साथ जाएगा क्या? संगीत लाइन के बड़े ही सुंदर गायक कलाकार, बिरहा के साथ साथ क्लासिकल भी, और लगभग ये भी बचपन से ही शुरू कर दिए थे, और मैं भी बचपन से ही गा रही हूँ। दाढ़ी आगे बढ़े। विकास यादव जी, विकास यादव विकास करे आगे, विकास यादव विकास करे। हंडिया की पावन धरती पर इन्होंने बासुमपुर चौराहे पर एक स्टूडियो भी डाला है, तो मैहर वाली करें कि स्टूडियो भी अच्छा से चले और आप भी गाते रहें, आपकी गायकी में 4 चांद लगे। गाते भी नहीं, बजाते भी हैं, और हारमोनियम भी बड़ा सुंदर, हारमोनियम ढोलक बारे भैया बड़ा सुंदर बजाई की बा। बिरहा के साथ साथ क्लासिकल भी गाते हैं, बजाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। माई मैहर वाली गायकी में 4 चांद लगावे। दिन दूनी रात चौगुनी, बस भैया हमार खूब गावे। जिनकर यहाँ पे फुफुआउर बा तो भैया के बहुत बहुत सम्मान बा। आप सब ही के 100 में नमन प्रणाम बा। तो मैंने इसीलिए कहा कि बेटा बहू की अमानत, बेटी दामाद की अमानत। ये जिंदगी जो सांस चल रही है, जो हमें डोला रही है, टहला रही है, बुलवा रही है, ये जिंदगी मौत की अमानत। ये शरीर, ये काया, ये शरीर शमशान की अमानत। जिस इंसान को घमंड आ जाए, जिसे घमंड हो जाए, मात्र एक बार शमशान का चक्कर लगा लेना, समझ में आ जाएगा कि दुनिया का भ्रमण करते रहे लेकिन आखिरी मंजिल यही है। अंतिम लाइन में कहना था, मटिया के महक स्वामी जद्दू जी बता, आदरणीय चाचा श्री श्याम सुंदर जी जो कि बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान से गीत को सुन रहे हैं। 51 रुपए का पुरस्कार है। आप ही लोगों की देन है कि बिरहा जिंदा है, वरना आजकल के जनरेशन में तो हर चीज चेंज हो चुका है। बारे भैया, हाँ बहुत सही।
चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। मरने के बाद ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। विलीन का मतलब लुप्त हो जाती है। तो हर इंसानों में 2 गुण होते हैं। हर इंसानों में 2 गुण होते हैं। पहला गुण होता है मरने के बाद जिसकी, ये शास्त्र कहता है कि मरने के बाद जिसकी बुराई हो जाए उसे नरक मिलता है। और वही शास्त्र ये भी कह रहा है, दूसरा गुण बता रहा है मनुष्य का, कि मरने के बाद जिसकी बड़ाई हो, तारीफ हो जाए, उसे ही स्वर्ग मिलता है। तो महान जीवात्मा जहाँ भी हो, परमात्मा उनकी आत्मा को सुख शांति प्रदान करे। बारे भैया, आज नहीं तो कल हम सबको इसी मिट्टी में मिलना है। मटिया के महास्वामी जदू जी का